दोस्तों, अगर आप भी अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरे टी20 मैच से पहले सानिया मिर्जा ने टीम इंडिया को लेकर उगला जहर और फिर उड़ाया मजाक, जिसे सुनकर तो आपका भी खून खौल जाएगा। तो वहीं भारत का सपोर्ट करते हुए कप्तान शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा सामने आए और फिर अपने तीखे शब्दों से सानिया मिर्जा को ऐसा सबक सिखाया कि पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। तो आखिर कैसे अभिषेक और गिल ने सिखाया सानिया मिर्जा को सबक, क्यों घिनौनी हरकतों पर उतर आई सानिया मिर्जा, कैसे उड़ाया था भारतीय युवा टीम का मजाक, क्या कुछ अपने शब्दों से अभिषेक और गिल ने दिया जवाब, ये तो हम आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, गिल और अभिषेक में कौन है सबसे खतरनाक, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है। पहला मुकाबला दोनों टीमों के बीच हरारे के मैदान पर खेला गया था, लेकिन इस मुकाबले को टीम इंडिया ने बुरी तरीके से गंवा दिया और जिम्बाब्वे पहले टी20 मैच शानदार अंदाज में जीत गया, लेकिन दूसरा टी20 मुकाबला भी इसी मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और यह फैसला भारतीय टीम के लिए बेहद ही शानदार साबित हुआ, क्योंकि भले ही शुभमन गिल का बल्ला न चला हो, लेकिन अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह और ऋतुराज गायकवाड़ ने मिलकर जिम्बाब्वे की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। अभिषेक शर्मा ने 100 रनों की पारी खेली और जिम्बाब्वे के सामने 20 ओवर में 234 रनों का लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे 18.4 ओवर में ही 134 रनों पर ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 100 रनों से अपने नाम कर लिया। इस जीत से पूरे हिंदुस्तान में खुशी की लहर छा गई और यह सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ पहुंची है। लेकिन अब दोनों टीमों के बीच तीसरा टी20 मुकाबला 10 जुलाई को हरारे के मैदान पर खेला जाना है। यह मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अभी तक सीरीज बराबरी पर चल रही है, लेकिन जैसे ही इस मुकाबले को टीम जीतेगी वो सीरीज में इतना बढ़त बना लेगी। इसीलिए टीम इंडिया के लिए भी ये मैच किसी भी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। जिम्बाब्वे जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी, वहीं टीम इंडिया भी विजय रथ प्रारंभ रखना चाहेगी। लेकिन इस मैच से पहले टेनिस स्टार खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने जहर उगलना शुरू कर दिया है और टीम इंडिया का मजाक उड़ाते हुए कह दिया है कुछ ऐसा कि पूरे हिंदुस्तान में उथल पुथल मच गई है। लेकिन उनका जवाब देने के लिए शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा सामने आए और अपने तीखे शब्दों से ऐसा सबक सिखाया कि हर किसी की बोलती बंद हो गई। तो चलिए अब हम आपको इन तीनों के बीच हुई जुबानी जंग की पूरी वीडियो सुनाते हैं। सानिया मिर्जा ने तीसरे टी20 मैच से पहले जहर उगलते हुए कहा, कमजोर टीम को हराना आसान होता है और टीम इंडिया वही कर रही है। उसके बावजूद जिम्बाब्वे भारत को कांटे की टक्कर दे रही है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय टीम ये सीरीज जीत पाएगी, क्योंकि कप्तान खुद फ्लॉप चल रहे हैं। मुझे जिम्बाब्वे की टीम बेहद मजबूत नजर आ रही है। तीसरा टी20 मैच जबरदस्त होगा, जिम्बाब्वे पूरी टक्कर देगी और भारत को हरा कर रहेगी। वैसे भी मुझे टीम इंडिया बेहद कमजोर दिखाई दे रही है। पहले मैच में जिम्बाब्वे ने शानदार तरीके से भारत को धोया था, वो देखकर मुझे काफी खुशी हुई। रोहित कोहली के बिना टीम इंडिया की कोई औकात नहीं है। अब भारत कोई भी ट्रॉफी नहीं जीत पाएगी, ये लिख कर ले लो। सानिया मिर्जा को जवाब देने के लिए अभिषेक शर्मा सामने आए और कहा, खेल में कोई कमजोर नहीं होता है, वो तो वक्त बताएगा कौन सी टीम जीतेगी। हम मुंह से नहीं बल्कि बल्ले से कारनामा कर दिखाएंगे। दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपने आप को देखना चाहिए। किसी भी हाल में हम ये सीरीज जीत कर आएंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ और मुझे पाकिस्तान को हराना बहुत पसंद है। अगर कभी मौका मिला तो मैं जरूर पाकिस्तानियों को धोकर रहूंगा। वहीं कप्तान शुभमन गिल ने भी जवाब देते हुए कहा कि आपको शर्म नहीं आती, आपकी टीम ने तो टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक क्वालिफाई नहीं कर पाई। इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। कमजोर टीम से आपकी पाकिस्तान टीम हार गई, हमारी टीम ने काफी ट्रॉफी जीती, चैंपियन बनी और हम ये सीरीज भी जीत कर आएंगे। हमें मुंह से जवाब देने में नहीं बल्कि खुद करने में मजा आता है और हम करारा जवाब आपको बहुत जल्द देकर रहेंगे। हमारे सामने कोई भी टीम होगी, हम चींटी की तरह मसल देंगे। खेल में कोई कमजोर नहीं होता है, एक दूसरे को कठिन चुनौती देता है, सामना करता है, वो असली शेर कहलाता है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से सानिया मिर्जा का शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने मुंहतोड़ जवाब देकर उनकी बोलती बंद कर दी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम गिल की कप्तानी में ये सीरीज जीत पाएगी या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे मैच में भारतीय खिलाड़ियों का दिखा जबरदस्त तांडव। अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह, ऋतुराज गायकवाड़ ने मिलकर पलट दिया पूरा इतिहास और जिम्बाब्वे के सामने खड़ा कर दिया विशाल स्कोर। फिर भारतीय गेंदबाज मुकेश कुमार, आवेश खान, रवि बिश्नोई ने तहलका मचाकर मैच को पलट दिया और टीम इंडिया को कभी न भूलने वाली जीत दिला दी। तो आखिर टीम इंडिया ने कैसे दर्ज किया ऐतिहासिक जीत, कैसे भारतीय गेंदबाजों के सामने घुटने टेकते नजर आई जिम्बाब्वे की टीम, कैसे भारत ने लहराया जिम्बाब्वे में परचम, दोनों टीमों के बीच खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित और गिल में कौन है सबसे बेहतर कप्तान, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, एक बार फिर टीम इंडिया हजारे के मैदान पर दूसरा टी20 मुकाबला खेलने के लिए उतरी। कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और जिम्बाब्वे को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर कप्तान शुभमन गिल के साथ अभिषेक शर्मा आए। जिम्बाब्वे की तरफ से पहला ओवर लेकर आए ब्रायन बेनेट।
इनका स्वागत अभिषेक शर्मा ने दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और अपनी टीम का खाता खोला। तो उसके बाद बल्लेबाजों ने सिंगल लेकर खेला और पहले ओवर में टीम इंडिया के स्कोर को 10 रनों तक पहुंचा दिया। जिम्बाब्वे की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरा बनी और आते ही इन्होंने अपने शिकार दूसरी गेंद पर शुभमन गिल को बना लिया। भारतीय टीम को पहला झटका 10 रनों के स्कोर पर लग गया, लेकिन अभिषेक शर्मा अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ आ चुके थे और इन दोनों खिलाड़ियों के कंधे पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इस ओवर में दोनों बल्लेबाज एक भी रन नहीं बना सके और 2 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर केवल 10 रनों तक पहुंच पाया। जिम्बाब्वे की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर ब्रायन बेनेट। इनका स्वागत अभिषेक शर्मा ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वह रुकने का नाम नहीं लिए। दूसरी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। 3 ओवर में भारत के स्कोर को 22 रनों तक पहुंचा दिया। जिम्बाब्वे की तरफ से चौथा ओवर विकेट की तलाश में लेकर आए 10 तंडाई चटारा खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों को अपने शिकंजे में कसकर रखा हुआ था और इस ओवर में रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन तभी ऋतुराज गायकवाड़ ने ओवर के अंतिम गेंद पर शानदार चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को 4 ओवर में 28 रनों तक पहुंचाया। विकेट की तलाश में एक बार फिर 5वां ओवर लेकर आए जिम्बाब्वे की तरफ से ब्लेसिंग मुजरा बनी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपने जाल में दोनों बल्लेबाजों को फंसा कर रखा हुआ था। 5 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर बड़ी मुश्किल से 29 रनों तक पहुंच पाया। जिम्बाब्वे की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए। विकेट की तलाश में एक बार फिर टंडाई चटारा। दोनों बल्लेबाज सिंगल से ही संतोष हो रहे थे। चटारा के ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 7 रन बटोर लिए और टीम इंडिया को पावर प्ले के 6 ओवर में 36 रनों तक 1 विकेट पर पहुंचा दिया। जिम्बाब्वे की तरफ से विकेट की तलाश में 8वां होकर लेकर आए खुद कप्तान सिकंदर रजा शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। अपनी फिरकी से भारतीय बल्लेबाजों को खूब नचा रहे थे। अभिषेक शर्मा ऋतुराज गायकवाड़ को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर केवल 4 रन बटोरे और 7 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 40 रनों तक बड़ी मुश्किल से पहुंच पाया। विकेट की तलाश में जिम्बाब्वे की तरफ से 8वां ओवर लेकर आए स्पिनर गेंदबाज लुक जोंगवे और इस ओवर में भारतीय बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। बाउंड्री के लिए तरस रहे थे और जिम्बाब्वे की टीम बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रही थी। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने ओवर के अंतिम गेंद पर अपने बल्ले का मुंह खोला। शानदार चौका जड़कर टीम इंडिया के स्कोर को 8 ओवर में 49 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 50 रनों की साझेदारी बना ली और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की जमकर कुटाई करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में 74 रनों तक पहुंचा दिया। जिम्बाब्वे की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए डियोन मायर्स के ओवर में अभिषेक शर्मा ने चौका और छक्का लगाकर अपनी तूफानी अर्धशतक केवल 33 गेंद में ठोक दिया। इसके बाद भी वह रुके नहीं और गेंदबाज की धज्जियां उड़ाते हुए भारत के स्कोर को 11 ओवर में 102 रनों तक पहुंचा दिया। इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 28 रन बटोर लिए और दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। अभिषेक का बल्ला रुक नहीं रहा था। जिम्बाब्वे के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। अभिषेक अपने शतक की तरफ बढ़ चुके थे। 13वां ओवर लेकर आए भारत का स्कोर 126 रनों तक पहुंच चुका था। जिम्बाब्वे की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए वेलिंगटन मसाकाजा और इनके ओवर में अभिषेक शर्मा ने 1 नहीं 2 नहीं लगातार 3 गेंद पर 3 छक्के जड़कर केवल 46 गेंद पर तूफानी शतक ठोक दिया और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। लेकिन ओवर के अंतिम गेंद पर अभिषेक अपना विकेट भी मसाकाजा को दे बैठे। 47 गेंद का सामना करते हुए अभिषेक ने 8 गगनचुंबी छक्के 7 चौकों की मदद से 100 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। भारत को 147 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज रिंकू सिंह आ चुके थे। 14 ओवर में भारत का स्कोर 147 रनों तक पहुंच चुका था। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ रिंकू सिंह का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। जिम्बाब्वे के हर गेंदबाजों को बेरामी से कोटा और एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए और किसी भी गेंदबाजों को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 50 रनों से अधिक की साझेदारी बनाई और 20वें ओवर में रिंकू ने अपने प्रचंड रूप दिखाते हुए इस ओवर से 21 रन बटोरकर अपना जिम्बाब्वे के सामने 20 ओवर में 234 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे ओपनिंग करने मैदान पर आए और इनोसेंट किया के साथ वैशाली माधवरे, लेकिन इन दोनों की जोड़ी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सकी। भारत की तरफ से पहला ओवर लेकर आए मुकेश कुमार ने ओवर की तीसरी गेंद पर इनोसेंट किया को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को पहली सफलता 4 रनों के स्कोर पर मिल गई। अब मैदान पर ब्रायन बेनेट आ चुके थे। पहले ओवर में जिम्बाब्वे का स्कोर बड़ी मुश्किल से 5 रनों तक बन पाया और भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए अभिषेक शर्मा। इस ओवर में जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों ने खूब रन बटोरे। अभिषेक शर्मा की शानदार कुटाई की और 19 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 24 रनों तक पहुंचा दिया। भारत की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मुकेश कुमार। इस ओवर में मुकेश कुमार की भी जमकर कुटाई हुई। ब्रायन बेनेट ने लगातार 2 छक्के जड़े, लेकिन मुकेश कुमार ने ओवर के अंतिम गेंद पर इन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाकर टीम इंडिया को दूसरी सफलता 40 रनों के स्कोर पर दिला दी। ब्रायन बेनेट अपनी टीम के लिए 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और 3 ओवर में जिम्बाब्वे का स्कोर केवल 40 रनों तक पहुंच पाया और मैदान पर नए बल्लेबाज डीएन मेयर आ चुके थे। वहीं भारत की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए आवेश खान और आते ही इन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया मेयर को और टीम इंडिया को तीसरी सफलता 40 रनों के स्कोर पर दिला दी। अब माधुरे का साथ देने मैदान पर कप्तान सिकंदर रजा आ चुके थे और इन दोनों खिलाड़ियों के कंधे पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। लेकिन आवेश खान की घातक गेंदबाजी के आगे कप्तान सिकंदर रजा भी घुटने टेक बैठ गए और टीम के लिए 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जिम्बाब्वे का स्कोर 4 ओवर में 46 रनों तक 4 विकेट गिर चुका था। भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी और टीम इंडिया जीत की तरफ बढ़ चुकी थी। देखते ही देखते भारतीय टीम इस मुकाबले को बड़ी आसानी से अपने नाम कर ली और भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी कर जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को घुटने पर ला दिया और दूसरे T20 मैच में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है भारतीय टीम जिम्बाब्वे सीरीज शुभमन गिल की कप्तानी में जीत पाएगी या नहीं?
नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों T20 के 20 सालों के क्रिकेट इतिहास में भारत की तरफ से मुश्किल से 4 या 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अब तक T20 इंटरनेशनल में शतक जड़ा है।